फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, क्या आप अपने शरीर में दिखने वाले ज़िद्दी मस्सों से परेशान हैं? दोस्तों, हालांकि ये चेहरे पर दिखने वाले मस्से ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन डिस्कम्फर्ट और दर्द का कारण ज़रूर बन सकते हैं। दोस्तों इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि मस्से को आप जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हो, वो भी घरेलू उपचार के ज़रिए, घरेलू इलाज के ज़रिए। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और मस्से क्यों होते हैं, कारण क्या हैं, इसकी वजहें क्या हैं और इस कितने टाइप के मस्से होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मस्से क्या हैं। दोस्तों, मस्सा त्वचा की बाहरी परत पर एक मोटी और कठोर गांठ जैसा होता है। ये शरीर पर कहीं भी विकसित हो सकता है। हाथ और पैरों की त्वचा पर इनके विकसित होने की आशंका ज़्यादा होती है। दोस्तों ये त्वचा पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV संक्रमण के कारण होते हैं। ख़ास बात यह है कि बेशक ये गांठ जैसे होते हैं, लेकिन कैंसर का कारण नहीं बनते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि मस्से के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ वार्ड्स। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रकार है इसे बोलते हैं कॉमन वार्ड्स यानी कॉमन मस्सा। ये मस्सा सुई की नोक से लेकर मटर के आकार तक का हो सकता है। ये अक्सर हाथों, उंगलियों, नाखूनों के आसपास की त्वचा और पैरों में पाया जाता है। इन मस्सों को छूने पर खुरदुरा सा एहसास हो सकता है। आमतौर पर ये मस्सा हाथों के पीछे, नाखूनों के आसपास की त्वचा या तो उंगलियों के पैरों पर पाया जा सकता है। दोस्तों, अगला टाइप है, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म मस्सा। ये धागे जैसा पतला और आगे से नुकीला होता है। ये मुख्य रूप से चेहरे पे होता है। चेहरे पे होने के कारण ये ज़्यादा परेशान कर सकता है। दोस्तों, अगला जो टाइप है उसे बोलते हैं फिलीफॉर्म मस्सा। ये धागे जैसा पतला और आगे से नुकीला होता है। ये मुख्य रूप से चेहरे पर होता है। चेहरे पे होने के कारण ये ज़्यादा परेशान कर सकता है। दोस्तों, अगला है फ्लैट मस्सा। ये हल्के भूरे रंग का होता है और आमतौर पर चेहरे, माथे व गाल पर पाया जाता है। ये अंडर आर्म्स पर भी हो सकता है। दोस्तों, अगला है प्लांटर मस्सा। प्लांटर मस्से का आकार में काफ़ी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर पैरों की एड़ियों और तलवों पर होता है। हालांकि पैरों के तलवे पर व्यक्ति के शरीर का दबाव पड़ता है, इसलिए ये मस्सा बाकी अन्य मस्सों के मुकाबले बाहर की ओर नहीं बढ़ पाता और खड़े और चलने पर ये तलवे के अंदर की ओर दबता है। इस दबाव के कारण ये तलवे पर दर्द उत्पन्न कर सकता है या तो तलवे की उस जगह की त्वचा को सॉफ्ट कर सकता है। ऐसे में इस तरह के मस्से की बीमारी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, अगला जो प्रकार है उसे मोज़ेक मस्सा कहते हैं। ये छोटे आकार का सफ़ेद रंग का मस्सा होता है। ये आमतौर पर पैरों की उंगलियों के नीचे पाया जाता है, जो पूरे पैर में फैल सकता है। मोज़ेक मस्सा प्लांटर मस्से के मुकाबले थोड़ा फ्लैट होता है। ऐसे में चलने फिरने या इस तरह के मस्से के कारण कभी भी किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो सकता। दोस्तों, अगला है जेनिटल मस्सा। यह मस्सा जननांग पर बैक्टीरिया के कारण होता है। ये मस्सा छोटी कठोर गांठ जैसा नज़र आता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे मस्से के कारण क्या है, कॉजेज़ ऑफ वार्ड्स। दोस्तों, मस्सा HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण के कारण होता है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, ये वायरस 100 से अधिक प्रकार का होता है, जो त्वचा में छोटे छोटे कट के माध्यम से प्रवेश कर सकता है और अतिरिक्त कोशिकाओं की वृद्धि का कारण बन सकता है। इससे त्वचा की बाहरी परत मोटी और सख्त हो जाती है, जो मस्से का रूप ले लेती है। HPV वायरस से प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ये हो सकता है। दोस्तों, दूसरों का तौलिया या फिर रेज़र इस्तेमाल करना भी मस्सा होने का कारण बन सकता है। घाव वाली त्वचा पर संक्रमित होने से भी इसके होने की आशंका अधिक हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि मस्से के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, कुछ खास लक्षणों के ज़रिए आप जान सकते हैं कि ये मस्से हैं या नहीं हैं। दोस्तों, त्वचा के ऊपर गांठ जैसा दिखाई देना, त्वचा के ऊपर गहरे रंग के धब्बे या तिल जैसा निशान बनना, त्वचा पर अलग अलग प्रकार के रंग का होना, मस्से पर काले धब्बों की उपस्थिति रक्त वाहिकाओं को बंद कर सकती हैं। दोस्तों, त्वचा पर बनी हुई गांठ मुलायम या फिर खुरदुरी होने भी मस्से होने के लक्षण हो सकते हैं।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे मस्से बिगाड़ रहे हैं आपकी सुंदरता, इन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे। दोस्तों मस्से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लुक्स ज़रूर ख़राब करते हैं। इस कारण मन में हर समय एक असहिष्णुता बनी रहती है जो आपको परेशान करती है। मस्सों के कारण आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, इस कारण समय पर इनका छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए हम आपके लिए कुछ घरेलू टिप्स लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप घर बैठे मस्सों की समस्या को दूर कर सकते हैं। साथ ही इन नुस्खों से यूज़ से आपकी त्वचा में कसावट भी आएगा और स्किन भी ग्लो करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो रेमेडीज़ है इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा और अरंडी का तेल। इसका मिक्स तैयार करें दोस्तों। इसके लिए 2 चुटकी बेकिंग सोडा और कुछ बूंदे अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल लें। इस मिक्स को मस्से पर लगा लें। ध्यान रखें पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए ताकि मस्से पर टिका रहे। इस मिक्स को मस्से पर रात के समय सोने से पहले लगाएं। इसे लगाने के बाद ऊपर से बैंडेज लगा लें। ये बैंडेज रात भर के लिए लगी रहने दें। सुबह इसे हटाकर त्वचा को साफ़ कर लें। इस विधि को 3 से 5 दिन तक लगातार अपनाएं। विश्वास कीजिए आपका मस्सा पूरी तरह से गायब हो जाएगा दोस्तों अगला जो रेमेडी है नुस्खा है लहसुन की कलियों को छीलकर उनका पेस्ट बना ले। चाहे तो आप उन्हें कद्दूकस भी कर सकती हैं। इस पेस्ट को मस्से पर लगाकर बैंडेज लगा ले। ध्यान रखें पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए ताकि ये आराम से मस्से पर टिक सके। जब आप बैंडेज लगाएं तो ये पेस्ट मस्से पर ही होना चाहिए दोस्तों लहसुन के बारे में एक किवंती है कि अगर लहसुन में एक गुण और होता तो ये अमृत बन जाता। इसकी वास्तविकता को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आयुर्वेद में लहसुन को गुणों की खान माना गया है दोस्तों। ये चर्म रोगों के साथ ही कई असाध्य रोगों को दूर करने में मददगार है। दोस्तों अगली रेमेडी है एलोवेरा जेल। दोस्तों घर में लगे एलोवेरा प्लांट यानी घृत कुमारी से हर दिन आप कुछ ताज़ा एलोवेरा जेल निकालें, फिर उससे मस्से पर लगा लें। ये प्रक्रिया आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है। एलोवेरा जेल में ऐसी कई प्राकृतिक गुण और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके मस्से को जल्दी सुखा देती हैं। लगातार इस विधि से उपयोग से मस्सा खुद ब खुद सूख जाएगा और धीरे धीरे इसके निशान भी गायब हो जाएंगे दोस्तों हम आपको बता दें ये स्मॉल वार्ड्स यानी छोटे मस्सों के लिए ये ट्रीटमेंट है। काले घने और मोटे मस्सों के लिए अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों शरीर पे कहीं भी जब मस्सों की शुरुआत हो तो आप इन्हें बढ़ने से पहले ही रोक दें। इसे करने से इनका बढ़ना तो रुकेगा ही, नए मस्से पैदा भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें रोकने के लिए आप जो घरेलू नुस्खा यूज़ करेंगे उसका असर आपकी त्वचा की इम्यूनिटी और मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा ही एक उपाय है सेब का सिरका। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका लगाकर मस्सों को जड़ से साफ़ किया जा सकता है। इसके लिए आप सेब के सिरके में छोटा सा कॉटन का टुकड़ा भिगो लें। इसे मस्से के ऊपर रखें। रात भर के लिए बैंडेज लगाकर इसे मस्से के ऊपर फिक्स कर दें। सुबह इस बैंडेज को हटाकर स्किन साफ़ कर लें। ऐसा आपको लगातार 4 से 7 दिन तक करना है। नियमित रूप से इस विधि का पालन करने पर 1 सप्ताह के अंदर आपका मस्सा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगली रेमेडी है नींबू का रस। आप रुई की मदद से नींबू के रस को मस्से पर लगा सकते हैं। इससे भी कुछ ही दिनों में मस्सा ख़त्म हो जाता है दोस्तों अगला है आलू का रस। आलू के छिलकों को उन पर रगड़ने से मस्सों से छुटकारा पाया जा सकता है। आलू के रस को आप रात भर मस्सों पर लगा कर भी रख सकते हो दोस्तों अगला है कच्चे पपीते की सतह पर हल्का कट लगाकर उससे निकलने वाले पौधे के रस या जिसे हम पपीते का दूध भी कह सकते हैं, इसे इकट्ठा करें। इस गाढ़े दूध में कुछ मात्रा पानी मिलाकर इसे मस्से पर लगाएं। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इसे सप्ताह में 2 बार यूज़ करें। ये आपकी त्वचा से मस्से को दूर करने में मदद करेगा दोस्तों अगला है अनानास का रस। अनानास के रस को मस्से पर लगाने से कुछ ही दिनों में ये पक जाएगा और आप इसे जल्दी से छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों अगला नुस्खा है, उसके लिए आपको एक प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक प्याज का रस निकालें। इस रस को नियमित रूप से दिन में 1 बार मस्सों पर लगाएं। इस उपाय से मस्से की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों अगला है केले का छिलका। केला सिर्फ सेहत ही नहीं आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा सकता है। मस्से से निजात पाने के लिए आप केले का उपयोग कर सकते हैं। केले के छिलकों में मस्से सुखाने की क्षमता होती है। मस्सा हटाने के लिए केले के छिलके को रात भर मस्से वाली जगह पर रखकर उस पर एक कपड़ा बांध लें। ऐसा तब तक करें जब तक मस्सा साफ़ ना हो जाए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे गर्दन पर मस्से होने का कारण क्या है। दोस्तों मस्से स्किन पर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आमतौर पर ये फटी हुई त्वचा पर होता है, क्योंकि वायरस त्वचा की ऊपरी परत के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर सकता है। संक्रमण के परिणाम स्वरूप त्वचा की ऊपरी परत तेज़ी से विकास का अनुभव करती है, जिसका परिणाम स्वरूप मस्सा कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो होम रेमेडी फॉर वाट्स, मस्से के घरेलू नुस्खे जिसका यूज़ करके आप अपने मस्सों को जड़ से ख़त्म कर सकते हो दोस्तों, और सुंदरता भी बढ़ा सकते हो। दोस्तों हमने आपको बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, मस्से क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं, हमने आपको पूरी जानकारी दी दोस्तों। और हमने आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए जो आप अपने कम्फर्ट लेवल के हिसाब से, जो आपके घर में अवेलेबल हो, कोई सी भी रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।